नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ क्रोधी आदमियों की पहचान करने के लिए क्या करें। यह क्रोधी आदमियों की पहचान क्या है, ऐसे करके समझेंगे तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो दूसरों की आलोचना करते हैं, अपने बातों को ज्यादा महत्व देते हैं और वो क्या करते हैं, किसी के बातों को दबाने की हैं जब एक दूसरे से वार्तालाप होता है। लेकिन क्या होगा, हम लोग क्रोधी आदमियों की पहचान कर पाए और पहचान को समझ पाए, जिससे हम उसे हैंडल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। या यदि नहीं नियंत्रित होता, नहीं हैंडल होता है, तो आप जो है उससे दूर हो सकते हैं, अपने आप शांत हो जाएगा या उतना मतलब नहीं रहेगा। इसमें ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जिससे ये पता चलेगा कि क्रोधी आदमियों की पहचान क्या क्या है, या पहचान कैसे कर सकते हैं। इस सभी बातों को समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पहली बात, ऐसे लोग हमेशा आलोचना करते हैं। जो क्रोधी आदमी होते हैं, जो गुस्सा करने वाले होते हैं, वो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। आलोचना करने से तात्पर्य ये है कि वो इस बात को कहते हैं कि मैं इसकी वजह से ये कर दिया या ये नहीं हो पाया। ये सभी बातें होता है, ना कि वो खुद के ऊपर ध्यान दे करके मुझ में क्या कमी है, ये सभी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। या नहीं सपोर्ट किया, नहीं सहयोग किया, तो खुद से भी तो प्रयास किया जा सकता है, लेकिन नहीं, दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, ये होता है। और उस बात को यानी आलोचना करके दूसरों को अपने गुस्सा को जाहिर करते हैं, क्रोध को प्रकट करते हैं, ये सभी बातें होता है। दूसरी बात, अपने स्वार्थ के लिए हैं, फिर वो स्वयं की स्वार्थ के लिए झूठ बोलना वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये महत्व देते हैं कि मेरा लाभ हो रहा ना, मेरा फायदा हो रहा ना, दूसरे से क्या मतलब है, अपना काम बनता है, बाहर में जा जाता है, यानी दूसरा बाहर में जाए उससे कोई मतलब नहीं, ये सब कर देते हैं। तो वो अपने स्वार्थ झूठ बोलते हैं। मतलब कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि उससे उतना जरूरी नहीं रहता, लेकिन अपने स्वार्थ के वजह से वो झूठ बोलते हैं। तीसरा, दूसरों की सफलता से जलन महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो उसके कामयाबी से ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, जलन जैसा महसूस करते, ये सभी बातें होता है। तो आप वैसे व्यक्तियों की पहचान करके आप उससे दूर रह सकते हैं, या उससे मतलब भी नहीं रखेंगे तो ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि वैसे व्यक्तियों को आप लाख समझा लें, सलाह दे दें, राय मशवरा कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करने से बाज नहीं आ सकते। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को, गुस्सा करने वाले व्यक्ति को उसके हाल पर ही छोड़ दें। जब वो पूरा नम्र होकर के शांति से बात विचार कर करके, या शांति के साथ बात विचार कर करके सहयोग मांगते हैं, तब सहयोग करना है, ना कि अपने आप। क्योंकि आप सहयोग भी करेंगे तो बोलेगा कि जले पर नमक छिड़कने के लिए आया है, कार से बोल सकता है। तो ये सबसे बचना है। चौथा बात, गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। गलती करते हैं खुद, और होता है कि वैसे व्यक्ति इस टेक्निक को या तकनीक को अपनाते हैं कि गलती किए खुद, तो दूसरा को ऊपर आरोप लगा देंगे कि उसने कहा करने के लिए, और
ज्यादा दबाव दिया इसलिए मैं किया तो ये हो गया। दूसरों मतलब वो स्वयं करता लेकिन उसके बावजूद भी कि इसके वजह से उसके वजह से ये हो गया, ये सब करते हैं। पांचवा, गुस्से से बात करना। ऐसे व्यक्ति या क्रोधी आदमी हमेशा कोई भी बात हो साधारण रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। वो गुस्से से बात करेंगे, मतलब नॉर्मल बात भी रहेगा या कुछ साधारण सी बात करना भी रहेगा तो गुस्सा होकर के ही बात करेंगे, ये होता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों की पहचान करके आप उसके कह सकते हैं उसका आदत हो जाता तो उसी प्रकार से वो बात करते हैं। छठा, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये ज्यादा जो है अपने फायदे सोचते हैं कि मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा लाभ होना चाहिए, दूसरा का हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इससे उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब कह सकते हैं हम इकोसिस्टम बना के रखते हैं तब बहुत ज्यादा लाभ होता है, लेकिन केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में तो ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन वही जो अमीर या व्यापारी है, धंधा करने वाले हैं, वो सब जो है 80% जनता के लिए खर्च करते हैं, 20% अपने लाभ के लिए करते हैं, तो उसी से कई गुना लाभ प्राप्त हो जाता है। क्यों? इसका होने का कारण यह है कि 80% एक व्यक्ति के लिए किया तो वो उसमें 20% धंधा करने वाला हो गया, और वैसे ही कई लोग वो सेवा या उत्पाद को लेते हैं तो उसमें कई गुना, लाखों लोग लेंगे तो 20% के हिसाब से कई गुना रुपयों का कमाई हो जाएगा धंधा करने वालों को, यही होता है। लेकिन गुस्सा करने वाले ये नहीं सोचते, केवल अपने लाभ के लिए काम को करते, अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ये सभी बातें हैं। सातवां, हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करना। और गुस्सा करने वाले व्यक्ति, क्रोधी आदमी ये दिखावा करते हैं कि मैं पीड़ित हूँ, मैं लाचार हूँ, या और कई तरह की एक्टिंग करके मतलब प्रस्तुत करते हैं, जिससे सामने वालों को सच में लगता है कि हाँ ये इस प्रकार से या इस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये सभी बातें हैं। तो वैसे व्यक्ति जो जानबूझ करके अपने आप को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करता है तो उसकी पहचान किया जा सकता है, बाद में वो अच्छा से रहेगा, अच्छा से मतलब बात विचार करेगा, ये सभी बातें होता है। आठवां बात, बातचीत में दूसरों को दबाना। ये व्यक्ति जब कभी भी वार्तालाप होता है एक दूसरे से तो अपने बातों को ज्यादा देते हैं, दूसरे के बातों को महत्व नहीं देते हैं, दूसरे के बातों को दबाने की कोशिश करते हैं, ये होता है। तो ये थी 8 ऐसे महत्वपूर्ण बातें जिससे हम ये समझ पाए हैं कि क्रोधी आदमियों की पहचान कर सकते हैं और पहचान करके उससे बच सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर हम व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान देना है कि कितना हद तक हम जो नियंत्रित कर सकते हैं या संतुलन में कर सकते हैं, ये सभी बातें हैं। अपने आप से भी इस बात के ऊपर ध्यान देंगे तो आप बेहतर तरीका से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर आप अपने हिसाब से क्रोधी आदमियों को देखते हैं कि किस कारण से, किस वजह से, किस से हम लोग उसे संतुलन में ला सकते हैं, ये सभी बातों को देखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए
आपको तहे दिल से धन्यवाद।